ममता बनर्जी अकेले ही 2024 के चुनावी मैदान में क्यों लड़ना चाहती हैं, क्यों, क्या कारण है इसके पीछे? आइए समझते हैं उनकी सरकार में वरिष्ठ मंत्री शशि पांजा जी से। बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी, आपने समय निकाला एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। तो मेरा पहला सवाल आपसे शशि जी यही है कि क्या कारण है कि ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ना चाह रही हैं? 2024 के तृणमूल कांग्रेस अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी, क्या कारण इसके पीछे? देखिए, अगर आप याद करें तो कुछ सालों से ही ममता बनर्जी ये कह रही है कि जो अपने विभिन्न जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, विपक्ष नेता हैं और पार्टियां हैं, सब मिलजुल कर एक साथ बैठ के लाइक माइंडेड पार्टीज जो है, हम लोग एक रणनीति तय करें। और उन्होंने इसके संग ये भी जोड़ा था कि आदर्श कुछ रखना है, कि ऐसा नहीं है जैसे हम लोग को देखने को मिल रहा है कि एक राज्य में मैं आपके विरोधी हूं और दूसरे राज्य में आपको लेके मैं गठबंधन कर रहा हूं, तो आदर्शों की बलिदान ना हो। तीसरी बात यह थी कि जो जिस राज्य में जिसकी स्ट्रेंथ और जिसकी शक्ति ज्यादा है, उसको वहां वो इंपॉर्टेंस दिया जाए और उस की वो जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है या जो लड़ाई है वो लड़ेंगे, अधिकतर सीटों में उनकी कैंडिडेट्स रहेंगे। ये तीन बातों को लेके हमेशा वो बोलती रही। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि ऑपोजिशन के ये जो प्लेटफॉर्म हो गए उसके प्रधानमंत्री के कैंडिडेट कौन होंगे, वो तो बाद में जब सब एक संग आएंगे, देश चुनता है, लोग चुनेंगे। अब जब हाल ही में जो विभिन्न निर्वाचन होते हैं वहां, और अभी हम लोग ने देखा कि त्रिपुरा में जो निर्वाचन हुई वहां पे कुछ अलग से विपक्ष के दल जो हैं, हम लोग जो विपक्ष हैं, जैसे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है या कांग्रेस है, लेफ्ट है वगैरह और भी है जो पार्टियां, तो हम लोग जैसे कि देखें कि केरला में कांग्रेस जो है सीपीएम के विरुद्ध लड़ती है, लेफ्ट के विरुद्ध लड़ती है, लेकिन सीपीएम और कांग्रेस मिलके पश्चिम बंगाल में एक संग लड़ते हैं और त्रिपुरा में भी लड़े हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये जो ऑपोजिशन की एक जो जुट होनी चाहिए, इसको धक्का लगता है। तो कल हम लोग क्या देखें कि मुर्शिदाबाद जो बंगाल में है, वहां एक बाईपोल थी, वहां पे भी लड़ाई थी। लड़ाई तो लड़नी चाहिए, सबके अपने आदर्शों को सामने रखते हुए आगे चल के लोगों के लिए क्या काम करना है, अपना पॉलिटिकल केवल एजेंडा नहीं, अपना मैनिफेस्टो लेकर लोगों की भलाई के लिए क्या करना है ये लेकर सबको लड़ने की एक जरूर एक फ्रीडम है, आजादी है। लेकिन ये जो सागर दीघी इलेक्शन में हम लोग ने देखा कि ये दिखा तो रहे हैं कि तीन अलग अलग हैं, लेकिन सब मिलजुल के लड़ाई एक संग की है अगेंस्ट तृणमूल कांग्रेस। तो इससे तो अच्छा ये है कि आप साफ सुथरे भाषा में बोल दीजिए कि हाँ, हमारे एक गठबंधन है, जिस वजह से आपने जैसे कहा एक अपवित्र अलायंस है। ये आप अंदर अंदर अंधेरे में करते हैं और अंदर में अपना वोट जो है ट्रांसफर कर देते हैं। इस तरीके से जो कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो जीता। कांग्रेस, सीपीएम, भाजपा तीनों मिलकर दी, तो कोई फायदा नहीं है। अगर भाजपा के विरुद्ध लड़ना है तो विपक्ष को यह तय करना है कि हमारी रणनीति हर जगह एक ही होगी, और जब ये नहीं देखती है तो ममता दीदी बोलती है तो हम अकेले लड़ेंगे, लोगों को जुट करके लड़ेंगे, शशि अलायंस विद पीपल। जी, ये अहम बात है। लेकिन अगर हम सागर दीघी की कल बात करें, जानकारी ये बता रहे थे जो मुस्लिम बहुतायत सीट है यहाँ पे ज्यादातर 50 इतने सालों से तृणमूल कांग्रेस को वोट करते थे, लेकिन इस बार ज्यादा वोट कर दिया कांग्रेस को, और ये अधीर रंजन सीट के इलाके में आती है, तो ये कारण देखा गया। क्या इससे ममता जी आहत हो गई? नहीं, आपको ये समझना है, यहां ऐसा नहीं है। दीदी तो आज इतने सालों से पहले विपक्ष की नेता थी, 2011 के पहले बंगाल में, और उसके बाद सत्ता में मुख्यमंत्री है। इसके अलावा कितने सालों से सांसद रह चुकी है, लड़ी है। सब जानते हैं कि हमेशा जो है समस्त मेजॉरिटी माइनॉरिटी वाली बात नहीं है, सबकी देखभाल करना ये उनकी आदर्शों में है, और वो हमेशा ऐसा ही काम करती है। अब हम लोग शासक पक्ष में जब है, सरकार भी वही काम करती है। तो ये इस तरीके का नैरेटिव वहां तैयार किया गया है कि मुस्लिम विरोधी है, कुछ लोकल मुद्दे को लेकर इस तरीके। नहीं तो आप देखिए कि भाजपा के
लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है यहाँ के भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी कहते हैं, देखिए बूथ बूथ जो है उसको भी वो विभाजन करते हैं, बोलते हैं ये सनातनी बूथ है, अर्थात ये हिंदू बूथ है, लेकिन कुछ ऐसे बूथ हैं जहां पे मैं कुछ नहीं कहूंगा वो मैं देख चुका हूं, अर्थात बीजेपी अपना वोट भी ट्रांसफर की है और साफ भाषा में वो बोल सकते थे। इस तरीके से ही जो है यहाँ जो वाम अपनी वोट, बीजेपी अपनी वोट सब मिलके जो है उसमें डाल दिए हैं, और इस तरीके ये जो है ये गलत तरीका है। आप दिल्ली में एक बात कहेंगे, अधीर रंजन चौधरी, दिल्ली में आप एक बात कहेंगे, फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में एक ऑपोजिशन यूनिटी रहेगी, सब लड़ेंगे अगेंस्ट बीजेपी, मुद्दे बहुत सारे हैं, कोई बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको हम लोग को लड़ना है, लेकिन पश्चिम बंगाल में आके आप उल्टा बात कहते हैं। ये तो डॉक्टर पांजा, मैं इसलिए ये आपने जो विचारधारा की बात की, आप जानते हैं ममता बनर्जी एक समय वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री थी, फिर वो यूपीए में भी मंत्री रही। हम सब जानते हैं यूपीए का जब केंद्र में सत्ता थी तो केरल में दोनों आमने सामने थे, कांग्रेस और वाम दल, लेकिन केंद्र में केरला में तो दोनों अलग अलग थे, ऑपोजिशन में थे, और केंद्र में वाम दल और कांग्रेस आपस में गठबंधन सरकार में थे। तो ये जो होता, ये सरकारों में होता आया है उस लिहाज से, लेकिन जो अब इस बार विपक्ष की जो एकजुटता बन रही है, ममता बनर्जी आपको याद है वो खम्मा में नहीं गई जो केसीआर ने बुलाई थी रैली, हालांकि केसीआर उनसे मिलने आए थे कोलकाता में। ममता बनर्जी दिल्ली में आई थी, वो अरविंद केजरीवाल से मिली थी, नीतीश कुमार, तेजस्वी, तमाम मुलाकातें होती रही हैं। ऐसा अचानक क्या हो गया कि ममता बनर्जी कह रही है कि नहीं, हमें अकेले ही लड़ना है, या ये माना जाए कि ऑप्शंस अभी खुले हुए हैं, बाद में इस पर विचार होगा? नहीं, देखिए यहाँ दो बात है, ममता बनर्जी बहुत सीनियर लीडर है जी, कितने सालों से सांसद भी रह चुकी है, सांसद रह चुकी है, और अभी तीसरी बार यहाँ की मुख्यमंत्री। ये कुछ पार्टियों को समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है, इस इलेक्शन के दौरान जब ये 3 राज्यों में भी इलेक्शन हो रही थी, उसके दौरान भी कांग्रेस ने इस तरीके से एक सिग्नल दिया है कि जैसे कि वो फलक्रम है और हम लोग जो है सब उनके चारों ओर मंडराएंगे। ऐसा नहीं है, सब की, केसीआर के दल हो, स्टालिन हो, आंध्र प्रदेश हो, जहां जहां जिसकी जोर ज्यादा है वो वहीं से लड़ेगा, ये सच्चाई है। तो ऐसा नहीं कि वो फलक्रम बनेंगे और हम लोग मंडराएंगे। तो कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस को कभी बी टीम कह देते हैं, ये सब तो गलत है। रही बात जब यूपीए एनडी में हम लोग थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे और वो जो भाजपा और आज के भाजपा में बहुत फर्क है, एक ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और लेफ्ट फ्रंट या सीपीएम हमेशा जो है सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड की थी, दे वर नेवर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, देयर इज अ डिफरेंस, ये अलग है। तो ये उनकी सुविधा थी, वो क्या है बाहर से सपोर्ट समर्थन दे रहे थे, और जब मन किया समर्थन को विद्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके की ब्लैकमेल की वो उनकी सोच थी। तो हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि जैसे हमने ये दोबारा कहने वाली बात होगी, मैं आपकी जो सवाल है इसके लिए मैं यही जवाब पेश करती हूँ, ये कहती हूँ कि ममता बनर्जी ने हमेशा कहा कि ये जो बगान है, मैं एक वो स्क्विरल की तरह हूं, मैं सबको जोड़ना चाहती हूँ। शी जस्ट वांटेड टू स्टिच द ऑपोजिशन टुगेदर। हमेशा शरद पवार जी इतने वेटरन है, उनको सामने रखते हुए लड़ाई। अब हार जीत तो रहेगी हर इलेक्शन में, इसमें सीखने को मिलता है, लेकिन हम लोग को भी तय करना है कि भाजपा के विरुद्ध लड़ना है 2024 में, तो अपनी रणनीति में एकदम साफ सुथरा रखना, इसको ट्रांसपेरेंट रखना है, एक किस्म का रखना, लेकिन लोगों को क्या जवाब देंगे? बिल्कुल डॉक्टर पांजा, आखिरी सवाल है, केसीआर भी वकालत करते हैं नॉन कांग्रेस फ्रंट की, एक तरह से अरविंद केजरीवाल भी कुछ इस तरह से बात कह चुके हैं, ममता बनर्जी, ममता दीदी भी इसी तरह की बात कह रही हैं। तो ये अब जो ये 3 पार्टीज हैं, आम आदमी पार्टी आप जानते हैं कि उन्होंने पंजाब भी जीता है, तो आपको लगता है कि ये बड़े बड़े जो ये अब ये दल हैं, हालांकि आपने कहा ममता बनर्जी सबसे बहुत सीनियर है इस समय, लेकिन नीतीश कुमार भी, अब नीतीश कुमार कहते हैं कि बिना कांग्रेस के ऑपोजिशन यूनिटी नहीं बन सकती। उन्होंने तो कांग्रेस को ये तक कहा कि जल्दी से आप फैसला लीजिए, और फिर हमने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे को कि वो चेन्नई में कहते हैं कि नहीं, हम सब साथ हैं और जो पीएम नेतृत्व कौन करेगा ये बाद में डिसाइड होगा। हाँ, तो वही कह रहे हैं कि जैसे बिहार में भी जो तेजस्वी यादव है और नीतीश कुमार है, उनको डोमिनेशन करना है, इसमें तो कांग्रेस तो एक माइनॉरिटी है। तो हर जगह में जो है कांग्रेस जहां माइनॉरिटी वहां रहना है, तय करना है उनको, उस तरीके से रहना है।
कांग्रेस से के संग हम लोग नहीं लड़ना चाहते किसी के संग। हम लोग ये कहते हैं कि केसीआर जी भी अपनी भावनाओं को व्यक्त किए हैं, अरविंद केजरीवाल जी भी व्यक्त कर रहे हैं, वो भी तो लड़ रहे हैं। जिस वजह से आज सिसोदिया तो कल इसके पीछे तो हो ही रहा है। ऑपोजिशन के पीछे तो सब एजेंसी लेके तो भाजपा जो हाथ धो के पीछे पड़ी हुई है। अब हम लोग को एकजुट होना है, क्योंकि यह सारी देश दुनिया को भी मालूम है कि विपक्ष के नेता टारगेट पे, हम लोग भी टारगेट पे हैं। तृणमूल कांग्रेस को कम हैरान हुए, कम हैरानी तो नहीं हुए। हमारे सब लीडरों को बदनाम करना और उसके पीछे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हमेशा कलकत्ता और पश्चिम बंगाल की उनकी दौरा तो लगी रहती है। बिल्कुल, ये दबाव बिल्कुल बना रहता है। डॉक्टर शशि पांजा, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने बहुत एक अहम इंसाइट हमें दी है तृणमूल की थिंकिंग पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप।